हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो कुछ कोट्स लेके मैं फिर हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। गुस्से के वक्त एक बर्दाश्त का लम्हा तुम्हें 1000 बार शर्मिंदा होने से बचा सकता है। तो आगे बढ़ने से प्लीज़ पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इलाही अज़्ज़ो जल तो बहुत माफ़ फरमाने वाला है, माफ़ करने को पसंद फरमाता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। आमीन। गुनाह पर नदामत गुनाह को मिटा देती है, नेकी पर गरूर नेकी को तबाह कर देता है। या अल्लाह, मैं खुश हूँ तेरी रज़ा पर, तेरे फ़ैसलों पर। जो तू चाहे वही ही अता कर दे, मगर मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, हौसला बुलंद रख, मुझे कमज़ोर न कर, मुझे बख्श दे। जब इंसान बच्चों की तरह अपने अल्लाह को अपने मनपसंद चीज़ के लिए मनाता है, तड़प तड़प से गुज़रता है, तो वो मान जाता है उसे अपने बंदे की ये मासूमियत भरी अदा बहुत पसंद है। गुनाह करके कहाँ छुपोगे, ये ज़मीन व आसमान उसी का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वज़ू होने के बावजूद वज़ू किया, उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी। क्या तुमने नहीं देखा कि आसमानों और ज़मीन के रहने वाले और जो परिंद जो पर फैलाए उड़ते हैं, सब अल्लाह ही की तस्बीह करते हैं। हर एक ने अपनी नमाज और तस्बीह समझ रखी है और अल्लाह ताला जानता है जो कुछ वो करते हैं। रहमान के असली बंदे वो हैं जो ज़मीन पर नरम चाल चलते हैं और जाहिल उनके मुंह को आए तो कह देते हैं कि तुमको सलाम। वही अल्लाह ही है जो तुम्हारे फ़ायदे के लिए आसमान से पानी बरसाता है, जिसे तुम पीते हो, और उसी पानी से उगे हुए दरख्तों के तुम अपने जानवरों को चराते हो। क्या तुम नहीं जानते आसमानों और ज़मीन की बादशाहत सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह के सिवा ना कोई तुम्हारा दोस्त है और ना कोई तुम्हारा मददगार। कुरान करीम में इरशाद है, जो लोग हमसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें बुलंदी की राहें दिखाते हैं, और अल्लाह ताला हमेशा नेक लोगों के साथ है। मोमिन को कभी खुदा की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। हालात कितने भी ख़राब क्यों न हों, याद रखो हर कोई तुम्हें ठुकरा सकता है, मगर एक तुम्हारा रब है जो कभी नहीं ठुकरा सकता, चाहे तुम्हारे गुनाह रेत के ज़र्रों के बराबर क्यों न हों। मोमिन जब बगैर किसी अज़्र के झूठ बोलता है तो उस पर 70,000 फरिश्ते लानत भेजते हैं, और उसके दिल से ऐसी सख्त बदबू आती है जो अर्श तक पहुँचती है। जब मैं सजदा करता हूँ और मेरी तखील कहीं और होती है, उस वक्त मुझे माफ़ फरमा। जब मैं तौबा करता हूँ और फिर गुनाह को लौट रहा होता हूँ, तब भी माफ़ फरमा। तेरे अलावा मेरी कोई पनाह भी तो नहीं है। जन्नत में ऐसे लोग दाखिल होंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम होंगे। मैं तेरी रहमत से बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। या अल्लाह, बस मुझे मेरी हर आजमाइश में कामयाबी अता फरमा दे। अगर नमाज के वक्त तवाफ़ काबा रुक सकता है तो तेरा मेरा काम क्यों नहीं। अल्लाह पाक हर किसी को नमाज पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। एक मीठा बोल और किसी नागवार बात पर ज़रा सी चश्म पोशी उस खैरात से बेहतर है जिसके बाद दिल आज़ाद। जो तुमसे नहीं हो रहा उसे खुदा के हवाले कर दो, फिर देखो क्या होता है। वो उसी को वसीला बना देगा जो तुम्हारी राह में रुकावट होगा। उस कुरान की पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ उतारा गया है, और अपने रब को छोड़कर किसी दूसरे को अपना सरपरस्त ना बनाओ। ऐ अल्लाह, आप मुझे खूब शुक्र करने वाला, कसरत से ज़िक्र करने वाला, नसीहत मानने वाला और हुक्म याद रखने वाला बना दे। आमीन। मेरे वहम से मेरे गुमान तक ये मरहला वफ़ा का था, मेरी तलब से मेरे नसीब तक ये मामला खुदा का था। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ चुका है और वो हैं कि अभी तक गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं।
حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا میں نے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلایا۔ کسی نے پوچھا کیا وجہ؟ انہوں نے فرمایا محمد کے ہوتے کیا کسی چراغ کی کیا ضرورت تھی؟ جب انسان خواہش کی شدت کو ڈھیلا چھوڑ کر بغیر کوئی اعلان کیے، بغیر خط کشیدہ کیے یا بغیر لائن کھینچے چلا جائے تو پھر آسانی ملے گی۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہ رحیم و کریم ہے۔ جلدی سے معاف کر دینا انتہائی شرافت اور انتقام میں جلدی کرنا انتہائی ذلت ہے۔ سجدے لمبے کیجیے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ پتھر کو تراشا تو نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا، دونوں عالم کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بنا دیا۔ جب آپ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی مدد کہاں ہے، تو یہ یاد رکھیے استاد امتحان لیتے وقت خاموش رہتا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ آپ نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے، بلکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ آپ سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ تو اسی کے ساتھ میرا آج کا ویڈیو ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ناپسند ہونے کی وجہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتی ہوں۔